बहुत समय पहले की बात है। सोमपुर गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसके घर का गुजारा खेती से ठीक ठाक चल जाता था। वैसे तो हरिया खुश था, लेकिन वो हमेशा सोचता रहता था कि अगर उसके पास थोड़ी सी जमीन और होती तो वो थोड़े पैसे जमा भी कर सकता था। ये सोचकर उसने अपने खेतों में काम करने के साथ साथ गांव में मजदूरी करनी भी शुरू की। हरिया को लगने लगा कि उसका सपना अब जल्दी ही सच होने वाला है। दोगुना काम करके वो जल्दी ही जमीन खरीद लेगा और फिर उस पर खेती करके वो पैसे बचा भी सकेगा। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और बरसात का मौसम आया। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हुई। 5-6 दिनों तक लगातार होती भारी बारिश में हरिया के खेतों की सारी फसल खराब हो गई। अब अगली फसल तैयार होने तक हरिया को केवल मजदूरी के सहारे ही रहना था। उसका जल्दी से जल्दी जमीन खरीदने का सपना ही रह गया। हरिया बहुत दुखी हो गया और भगवान को कोसने लगा। हरिया का एक मित्र था, गिरधर। गिरधर गांव के मंदिर में ही पुजारी था। वो भी हरिया की तरह ही गरीब था, लेकिन उसे मंदिर में जो कुछ मिल जाता था वो उसी में प्रसन्न और संतुष्ट रहता था। गिरधर को जब हरिया के बारे में पता चला तो वो उससे मिलने उसके घर गया। हरिया बोला, मैं इस गरीबी से तंग आ गया हूँ। अगर बारिश ना हुई होती तो सब कुछ सही रहता। मैं और जमीन ले लेता, फिर इस गरीबी से छुटकारा मिल सकता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर गिरधर बोला, भाई हम तो अपना कर्म ही कर सकते हैं, फल देना तो भगवान के हाथ में है। गिरधर ने आगे कहा, देने वाला तो है भगवान, समय आए ही कोई हो बलवान। मतलब देने वाला तो भगवान है, हम सब अपना अपना कर्म करते हैं। जब जिसका समय आता है तब उसे अपने कर्मों का फल मिल जाता है। इसलिए तुम भी अपना कर्म करो और धीरज रखो। जब सही समय आएगा तब सब हो जाएगा। सही समय आने पर भगवान तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। हरिया बोला, मैं ये सब बेमतलब की बातों को नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने ही तो बारिश करके मेरा सब कुछ चौपट कर दिया। जो करता है वो इंसान खुद अपने लिए करता है, और दूसरों को देने वाला भी इंसान ही है, भगवान नहीं। इंसान चाहे तो दूसरों को कुछ दे और चाहे तो दूसरों की मदद ना करे, इसमें भगवान कुछ नहीं करता। हरिया और गिरधर दोनों में बहस हो गई। गिरधर बार बार यही कहता रहा कि देने वाला तो है भगवान। तब हरिया ने कहा, हम गांव के मुखिया के पास चलते हैं, वो बड़े ही दयालु हैं। वो हमें पैसे देकर हमारी जरूर मदद करेंगे, और हम ये भी देख लेंगे कि देने वाला भगवान है या मुखिया। बहस करने के बाद उन्होंने मुखिया के पास जाने का फैसला किया। दोनों मित्र मुखिया के पास गए। हरिया ने मुखिया से कहा, मालिक ये मेरा मित्र कहता है देने वाला तो है भगवान, समय आए ही कोई हो बलवान, जबकि मैं कह रहा हूँ देने वाले तो आप ही हैं। हरिया की बात सुनकर मुखिया मन ही मन बहुत खुश हो गया, और गिरधर के लिए उसके मन में नाराजगी आ गई। लेकिन वो भी आजमाना चाहता था कि दोनों में से किसकी बात सच है। इंसान को सब कुछ देना भगवान के हाथ में है या मेरे हाथ में है। मुखिया ने हरिया और गिरधर से अगले दिन आने को कहा। मुखिया ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बड़ा सा पपीता लिया, उसका एक टुकड़ा काटकर पपीते के अंदर सोने के सिक्के भर दिए और फिर टुकड़े को ज्यों का त्यों जोड़ दिया। अगले दिन हरिया और गिरधर मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया ने गिरधर को केवल दाल चावल दे दिया। हरिया के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर मुखिया उससे बहुत खुश था। मुखिया ने सिक्कों से भरा हुआ वो पपीता हरिया को दे दिया। मुखिया ने कहा, तुम दोनों खाना बना खाकर शाम को फिर यहाँ आना, तब मैं फैसला करूँगा कि तुम दोनों में से कौन सही है। हरिया और गिरधर दोनों साथ साथ चल दिए। हरिया ने सोचा गिरधर के तो मजे हैं,
उसे एक दिन का राशन मुफ्त मिल गया और सेठ ने मुझे ये पपीता थमा दिया। मैं इसका क्या करूँगा? मुझे तो पपीता पसंद भी नहीं है। हरिया ये सोच रहा था कि भला पपीता उसके किस काम का, वो इस पपीते का क्या करे। तभी वहाँ से एक सब्जी वाला निकला। हरिया ने वो पपीता सब्जी वाले को दे दिया, उससे रुपए लिए और घर चला गया। थोड़ी देर बाद गांव का एक व्यक्ति सब्जी वाले से वो पपीता खरीदकर भगवान के दर्शन करने मंदिर गया और भेंट स्वरूप वो पपीता गिरधर को दे आया। गिरधर ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और घर आकर उसने पपीता काटा तो उसमें सोने के सिक्के देखकर हैरान हो गया। उसने तुरंत सिक्के उठाए और भेंट देने वाले व्यक्ति के पास पहुंच गया। गिरधर उसे सिक्के देते हुए बोला, ये तुम्हारे पपीते से निकले हैं, इन सिक्कों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति ईमानदार था। वो बोला, ये सिक्के मेरे नहीं हैं, ये पपीता मैं सब्जी वाले से खरीद कर तुरंत ही मंदिर चला गया था। गिरधर और वो व्यक्ति सब्जी वाले के पास गए। सब्जी वाले ने कहा, ये पपीता तो उसे हरिया बेच कर गया था, जरूर ये सिक्के उसी के होंगे। ये सुनकर गिरधर मन ही मन मुस्कुराने लगा। शाम का समय हो चुका था। गिरधर और हरिया को मुखिया के पास पहुंचना था। दोनों मित्र मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया को भी ये सोचकर प्रसन्नता हो रही थी कि आज ये सिद्ध हो जाएगा कि देने वाला वो ही है, फिर दूर दूर के गांवों में भी उसके चर्चे होंगे। यही तरकीब लगाकर तो उसने पपीते में सोने के सिक्के रखकर हरिया को दिए थे। दोनों मित्रों को अपने सामने देखकर मुखिया ने हरिया से पूछा, हरिया, मैंने तुम्हें जो पपीता दिया था वो तुमने खा लिया क्या? वो कैसा लगा तुम्हें? हरिया झट से बोला, मुखिया जी, मुझे तो पपीता पसंद ही नहीं है, इसीलिए वो तो मैंने सब्जी वाले को बेच दिया। ये सुनकर मुखिया सिर पकड़कर रह गया। तभी गिरधर ने वो पपीता मुखिया के सामने रखा। मुखिया हैरान होकर बोला, ये तुम्हारे पास कैसे आया? गिरधर पपीते से सोने के सिक्के निकालते हुए बोला, मुखिया जी, देने वाला तो है भगवान, समय आए ही कोई हो बलवान। ये कहकर उसने सारी बात मुखिया को बताई। मुखिया और हरिया सिक्कों के गिरधर तक पहुंचने की सारी बात सुनकर हैरान रह गए। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि देने वाला सचमुच में भगवान ही है। मुखिया का भी घमंड टूट गया कि वो सबको देने वाला बन सकता है। मुखिया ने गिरधर और हरिया को इनाम दिया। उस दिन से हरिया भी कहने लगा, देने वाला तो है भगवान, समय आए ही कोई हो बलवान।